मेरे प्रिय सनातन प्रेमियों, आप सभी को जय श्री हरि कृष्ण। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्पन्ना एकादशी व्रत के बारे में कि उत्पन्ना एकादशी व्रत करने की तिथि कब है, शुभ मुहूर्त कब है, पारण की तिथि क्या है, पूजा विधि क्या है, महत्व और कुछ उपाय और कथा के बारे में आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि उत्पन्ना एकादशी व्रत के बारे में कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी रह न जाए। तो चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो में। प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया जाता है। इस वर्ष उत्पन्ना एकादशी का व्रत 8 दिसंबर को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु और माता एकादशी की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार इसे उत्पन्ना एकादशी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन माता एकादशी की उत्पत्ति भगवान विष्णु द्वारा हुई थी। उत्पत्ति कैसे हुई इसको भी हम आगे बताएंगे। विष्णु जी ने ही इन्हें एकादशी का नाम दिया और प्रत्येक व्रत में माँ एकादशी को श्रेष्ठ होने का वरदान भी दिया। उसके बाद से ही एकादशी का व्रत रखा जाने लगा, साथ ही विष्णु जी की पूजा की जाने लगी। इस व्रत के प्रताप से व्यक्ति समस्त सांसारिक सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त होता है, उसके सारे कष्ट मिट जाते हैं। जो लोग एकादशी का व्रत आरंभ करना चाहते हैं उनके लिए उत्पन्ना एकादशी बहुत पुण्य फलदायी है। इस साल उत्पन्ना एकादशी व्रत की डेट को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। आइए हम जानते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत करने की तिथि, शुभ मुहूर्त, पारण तिथि, पूजा विधि, महत्व और उपाय और साथ ही कथा के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि उत्पन्ना एकादशी है कब, 8 दिसंबर या फिर 9 दिसंबर की। तो पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह की उत्पन्ना एकादशी तिथि की शुरुआत 8 दिसंबर 2023 को सुबह 5:06 पर हो रही है और वहीं समापन 9 दिसंबर 2023 को सुबह 6:31 पर होगी। एकादशी का व्रत उदया तिथि के अनुसार किया जाता है। वहीं जब एकादशी तिथि 2 दिन की पड़ रही हो तो ऐसे में ग्रस्त अर्थात स्मार्त संप्रदाय जीवन वालों को पहले दिन की एकादशी व्रत करना चाहिए। इसलिए उत्पन्ना एकादशी भी 8 दिसंबर को ही मानी होगी। 9 दिसंबर 2023 को इस दिन वैष्णव संप्रदाय के लोग उत्पन्ना एकादशी का व्रत करेंगे। वैष्णव संप्रदाय की पूजा पाठ के नियम अलग हैं। दूजी एकादशी यानी वैष्णव एकादशी के दिन सन्यासियों संतों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। अब आइए हम जान लेते हैं उत्पन्ना एकादशी 2023 के व्रत पारण का समय। तो ग्रस्त जीवन वाले यानी जो लोग 8 दिसंबर 2023 को उत्पन्ना एकादशी व्रत कर रहे हैं वह 9 दिसंबर 2023 को दोपहर 1:15 से दोपहर 3:20 के बीच में व्रत का पारण करेंगे। वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोग 10 दिसंबर 2023 को सुबह 7:02 से सुबह 7:13 के बीच उत्पन्ना एकादशी का व्रत पारण कर सकते हैं। आइए अब हम जान लेते हैं उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि के बारे में। तो सबसे पहले उठकर स्नान करें, विष्णु भगवान की पूजा और उत्पन्ना एकादशी व्रत का करने का संकल्प लें, अर्थात सबसे पहले उठें और स्नान करें। विष्णु भगवान की पूजा और उत्पन्ना एकादशी व्रत करने का संकल्प लें। पूजा स्थल पर विष्णु जी और माता एकादशी की तस्वीर रखें। पंचामृत से भगवान विष्णु को स्नान कराएं। धूप, दीप, चंदन, वस्त्र, अक्षत, पान का पत्ता, पीले फूल, फल, मिठाई, सुपारी आदि चढ़ाएं। एकादशी माता को फल, मिठाई, फूल, फल, धूप, अक्षत, कुमकुम अर्पित करें। विष्णु चालीसा हमने चैनल पर अपलोड कर रखा है और लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां जाकर आप सुन सकते हैं। और उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। अंत में आरती करें और विष्णु भगवान माता एकादशी से हाथ जोड़कर आशीर्वाद लें, क्षमा प्रार्थना करें। इस दिन गरीब ब्राह्मण जरूरतमंदों को पूजा में इस्तेमाल किए गए सामानों का दान कर सकते हैं, उन्हें दक्षिणा दें। फिर अगले दिन पारण करके उत्पन्न एकादशी के व्रत का समापन करें। आइए अब बात कर लेते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत के महत्व के बारे में। तो कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति उत्पन्ना एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करता है वह सभी तीर्थों का फल प्राप्त करता है। साथ ही इस व्रत के दिन दान करने से लाख गुना शुभ फल की प्राप्ति होती है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। इस व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ, तीर्थ स्नान व दान आदि करने से भी ज्यादा
पुण्य मिलता है। आइए अब जान लेते हैं उत्पन्ना एकादशी पर कुछ उपाय के बारे में। यदि आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप दोनों अर्थात पति और पत्नी इस दिन एक साथ पूजा पाठ और व्रत करें। विधि विधान से पूजन करने से संतान की प्राप्ति होती है, आपकी अन्य मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। यदि आप विष्णु जी के साथ इस दिन लक्ष्मी जी की भी पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। ऐसे में आपके घर में धन की कमी नहीं होती, सुख समृद्धि में इजाफा हो सकता है। भगवान विष्णु जी की पूजा करने के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। इससे आपकी अधूरी इच्छाएं पूर्ण होंगी और सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। उत्पन्ना एकादशी इतनी खास क्यों है? मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन ही माता एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। इस दिन देवी एकादशी श्री हरि विष्णु के अंश से जन्मी थी और उन्होंने मुर नाम के राक्षस का संहार किया था। ये व्रत साधक की तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। आइए अब जान लेते हैं उत्पन्ना एकादशी की कथा के बारे में। इस संबंध में पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है, अर्थात निकाल दिया है, और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हमारी रक्षा करें, हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझे बताओ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नामक एक पुत्र हुआ। उसका चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत्य आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। शूर बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बना बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा, तुम चंद्रावती नगरी को जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान शायद सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्यमुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर कभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों ओर भागने लगे, चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प
सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्लयुद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थक कर भगवान बद्रिक आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने के लिए उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगे। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। तो मेरे प्रिय सनातन प्रेमियों, ये थी उत्पन्ना एकादशी की कथा। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर। कुछ बोलना हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। जय श्री हरि नारायण, जय माता एकादशी की।